ब्रह्मा का द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलना। ब्रह्मा का आगमन। एक बार जब कृष्ण द्वारका पर शासन कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत भगवान कृष्ण को ब्रह्मा के आगमन की सूचना दी। कृष्ण का प्रश्न। जब कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत द्वारपाल से पूछा, कौन ब्रह्मा? उसका नाम क्या है? ब्रह्मा का आश्चर्य। इसलिए द्वारपाल वापस लौटा और भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया। जब द्वारपाल ने पूछा, विच ब्रह्मा? लॉर्ड ब्रह्मा was surprised. He told the doorman, कृपया भगवान कृष्ण को बताइए कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जो 4 कुमारों का पिता हूँ। ब्रह्मा का प्रवेश। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को भगवान ब्रह्मा का वर्णन सुनाया और भगवान कृष्ण ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। द्वारपाल भगवान ब्रह्मा को अंदर ले गया और जैसे ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। ब्रह्मा का प्रश्न। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होने पर भगवान कृष्ण ने भी उसे उचित शब्दों से सम्मानित किया। तब भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रश्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे मन में एक संदेह है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप दूर कर दें। जांच का उद्देश्य। तुमने ये क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा तुमसे मिलने आया है? ऐसी पूछताछ का उद्देश्य क्या है? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है? अनेक ब्रह्माओं का आगमन। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान में लग गए। असीमित संख्या में ब्रह्मा तुरंत आ पहुंचे। इन ब्रह्माओं के सिर अलग अलग संख्या में थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 10 करोड़ और किसी के 10 करोड़। उनके कितने चेहरे थे, कोई नहीं गिन सकता। अन्य देवताओं का आगमन। वहां अनेक शिवजी भी आए, जिनके सिर 1 लाख और 10 लाख थे। अनेक इंद्र भी आए, जिनके शरीर पर लाखों आंखें थीं। ब्रह्मा की घबराहट। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण के इन समस्त ऐश्वर्यों को देखा तो वे अत्यंत भ्रमित हो गए और स्वयं को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश समझने लगे। सम्मान प्रदान करना। कृष्ण को देखने आए सभी ब्रह्माओं ने उनके चरण कमलों में अपना सम्मान अर्पित किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुट उनके चरण कमलों को स्पर्श कर गए। अकल्पनीय सामर्थ्य। कोई भी कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। वहां उपस्थित सभी ब्रह्मा कृष्ण के एक शरीर में ही विश्राम कर रहे थे। जब सभी हेलमेट एक साथ कृष्ण के चरण कमलों पर गिरे तो एक जोरदार ध्वनि हुई। ऐसा लग रहा था कि हेलमेट स्वयं कृष्ण के चरण कमलों की प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करना। सभी ब्रह्मा और शिव हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर सका हूँ। तब सबने कहा, यह मेरा सौभाग्य है, प्रभु। आपने मुझे अपना सेवक समझकर बुलाया है। अब मुझे बताइए कि आपका क्या आदेश है, ताकि मैं उसे अपने सिर पर धारण कर सकूं। कृष्ण की जिज्ञासा। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं आप सभी को एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। बैककोट, आप सभी खुश रहें। क्या राक्षसों से कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दया से हम हर जगह विजयी हैं। बोझ से राहत। पृथ्वी पर जो भी बोझ था, आपने उस ग्रह पर अवतरित होकर उसे दूर कर दिया है। द्वारका की समृद्धि की अनुभूति। द्वारका के ऐश्वर्य का यही प्रमाण है। सभी ब्रह्माओं ने सोचा, कृष्ण अब मेरे अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं। इस प्रकार द्वारका के ऐश्वर्य को उनमें से प्रत्येक ने देखा। यद्यपि वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे, फिर भी कोई भी अपने अलावा किसी को नहीं देख पा रहा था। ब्रह्मा का प्रस्थान। तब भगवान कृष्ण ने वहां उपस्थित सभी ब्रह्माओं से विदा ली और उन्हें प्रणाम करके वे सभी अपने अपने घर लौट गए। ब्रह्मा का आश्चर्य। इन सभी ऐश्वर्यों को देखकर इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए। वे पुनः कृष्ण के चरण कमलों के समक्ष आए और उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा की प्राप्ति। तब ब्रह्मा ने कहा, मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो कुछ भी पूर्व में निश्चय किया था, उसे मैंने अभी स्वयं सत्यापित कर लिया है।